नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्स राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए के द्वारा अभी जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ इतिहास विषय के लिए 18 जून को, जो कि कैंसिल भी हो गया है। उसका जो प्रश्न पत्र था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसके अंदर आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही कूट का चयन करना था। इसके अलावा भी जो कुछ प्रश्न थे उन प्रश्नों में हमने देखा, हमारे एक विद्यार्थी हैं कमल शर्मा, उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान भी आकर्षित करवाया। और फिर जब मैंने देखा तो वास्तव में मैंने जो 12वीं कक्षा की इतिहास की किताबें पढ़ी, जो 3 किताबें आती हैं भारतीय इतिहास के, कुछ विषय भाग 1, 2 और 3, तो उसमें बड़ी संख्या में प्रश्न थे और कुछ विशेष पेज थे उसके अंदर, वहीं से वो प्रश्न डायरेक्ट उठाए गए हैं, उनकी भाषा भी चेंज नहीं की गई है। तो उसके और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो एम.एस. वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया, आर.एम. व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया, एस.आर. राव के द्वारा, बी.बी. लाल और बी.के. थापर द्वारा कालीबंगा में उत्खनन, आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, यूँ का यूँ आपको मिल जाएगा। ये आप देखिए, इसमें आपको ऊपर दिखेगा, मैंने साथ में स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए, ये जो 12वीं क्लास का पहला चैप्टर है उसके बाद में काल रेखा दी गई है। उसमें देखिए माधव स्वरूपत यानी एम.एस. वत्स का दिया गया है, फिर उसके बाद में आर.एम. व्हीलर का, एस.आर. राव का, बी.बी. लाल और बी.के. थापर का, और ये आप ये जो कथन है ये सारे के सारे ये आर.एस. बिष्ट का, ये 5 कथन है यूं के यूं उसके अंदर लिखे गए हैं और उस काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने को कहा गया है। इसके अलावा भी मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन देखते जाइए और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको काल रेखा से देखने को मिलेंगे, हालांकि बीच में से भी कई क्वेश्चन हैं और 12वीं की एनसीईआरटी से विशेष तौर पर। जैसे निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मैसिडोनिया सिकंदर का आक्रमण, अरबों की सिंध विजय, कनिष्क का राज्यारोहण, अशोक का शासनकाल और समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें शायद ऊपर रह गया क्या ये, हाँ ये देखिए, सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, और ये देखिए यहाँ पर कनिष्क का राज्यारोहण, और ये समुद्रगुप्त का आ गया, और नीचे आपको एक और भी मिल जाएगा, अरबों की सिंध विजय। तो पांचों के पांचों इससे ले लिए गए और क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अभी मैं कुछ और बातें करूंगा, लेकिन आप इसमें देखते जाइए। यहाँ देखिए, ये देखिए काल रेखा, ये जो दूसरी किताब है 12वीं कक्षा में यात्रियों के नज़रिए वाली, उसमें से देखिए आप इब्न बतूता, और ये देखिए दुआर्ते बारबोसा, एंटोनियो मॉन्सरेत, महमूद पीटर मुंडी, इनके बारे में देखिए कैसे पूछा गया। 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपके इसी एक पेज में से। निम्नलिखित में से किन यूरोपीय यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी? मार्को पोलो, एंटोनियो मॉन्सरेट, पीटर मुंडी, दुआर्ते बारबोसा, इब्न बतूता, ये तो चलो अफ्रीका से आया था, लेकिन ये आप देखोगे पांचों के पांचों नाम आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये देखिए, एंटोनियो मॉन्सरेट देख लीजिए, दुआर्ते बारबोसा देख लीजिए, आप इब्न बतूता देख लीजिए, मार्को पोलो देख लीजिए इटली से। तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक में तो इनका देश पूछा है, तो सबका देश दिया गया है कि ये कहाँ से आए हैं, और दूसरे में इनका कालक्रम पूछा है, तो इस किताब के अंदर इनका कालक्रम भी दे रखा है कि इन्होंने भारत की यात्रा कब की है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इस एक पेज से पूछे गए, यानी जो पाठ के लास्ट में कालक्रम दिया हुआ रहता है वहीं से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। तो देखिए आप, ये यहाँ से समय रेखा के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए, तो ये पांचों वहाँ पर दे रखे हैं। इसमें अलबरूनी दे रखा, तो उसका नाम भी उसके अंदर दे रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने पूछ लिए। फिर इसके देखिए, प्राचीन स्मारकों के संरक्षक के रूप में एच.एच. कोल की नियुक्ति, एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक प्रकाशित, भारतीय संग्रहालय की स्थापना, जॉन मार्शल द्वारा कंजर्वेटर मैनुअल का प्रकाशन, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन। तो ये आपको वहाँ पर 2 काल रेखाएं हैं, उन काल रेखाओं में से आपको मिल जाता है। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम वाला ये हो गया, एपिग्राफिया इंडिका का यहाँ पर आ गया, और बाकी आपको दूसरी काल रेखा में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाए, देखिए एच.एच. कोल द्वारा प्राचीन इमारतों का ये संग्रहाध्यक्ष हो गया, ये कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हो गया। यानी यहाँ 2 जगह से मिला के और इसका आपको क्रम पूछ लिया गया है। फिर उसके बाद में देखिए, मनुस्मृति के बाद देखिए चरक और सुश्रुत संहिता, पुराणों का संकलन, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके वहाँ पर पूछा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी उसके अंदर दे रखी है। देखो, पुराणों का संकलन, कालिदास के संस्कृत, मतलब एक आध हो सकता है, एक आध इसमें मिला दिया, मतलब ये पूरा यूं का यूं नहीं है, लेकिन कहीं और मिल जाएगा। लेकिन ये यहीं से इसका ये जो क्वेश्चन बनाया गया है वो यहीं से बनाकर लिखा गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, जैसे इसमें यहीं में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा, बाबर के संस्मरणों का बाबर, ये नहीं बाबर ने खुद लिखा है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा, जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा, यानी जहांगीर ने खुद लिखा है, और लाहरी द्वारा बादशाहनामा। तो इसके यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो ये मिल गया। देखिए, कौन सी आत्मकथाएं थी, ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखी गई हो, तो उसके बारे में बाबर वाली और जहांगीर वाली आपने देख ली, वहाँ पर उसके अंदर दी हुई है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया सीधा के सीधा।
लाहौरी द्वारा बादशाहनामा के पहले 2 दफ्तारों की रचना, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना, तुर्की भाषा में बाबर के संस्मरण की पांडुलिपि पारिवारिक संकलन का हिस्सा बनती है, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना, बाबरनामा के नाम से फारसी में बाबर के संस्मरण का अनुवाद, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए इसी पेज में देखिए, ये देखिए पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बाबर के संस्मरण वाला ये हो गया, गुलबदन बेगम वाला हो गया, सारे इसके अंदर दिए गए हैं और इससे आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी इस एक पेज से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो कोई बहमनी राज्य की स्थापना है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना है और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय है, ये गोलकुंडा की सल्तनत का उदय, इस प्रकार के ये जो फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाले, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए ये इस चैप्टर से काफ़ी आप सिर्फ इसकी कालरेखा ही नहीं, इस पूरे चैप्टर को देखें आप विजयनगर वाले को, तो इसमें से नेट के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और सारे लगभग उसमें एनसीईआरटी की किताब से पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको सारा लिखा गया है। हो सकता है असम वाला उसके अंदर नहीं होगा, बाकी सारी इसके अंदर ये चारों चीज़ें दे रखी हैं और 2-3 का पता लग जाता है तो क्रम हम निकाल ही सकते हैं। देखिए ये भी उसके अंदर लगभग आपको मिल जाता है, बाबर द्वारा कहीं ऊपर मिल जाएगा आपको उसमें। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी, कार्नवालिस कोड हो गया, कलकत्ता नगर सुधार द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स हो गया और ये बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। ये क्वेश्चन भी इसके अंदर दिया गया है। हालांकि ये चैप्टर अभी एनसीईआरटी ने हटा दिया है और जो आप वो भी जो देख रहे थे ना आप, वो भी मुगलों वाला चैप्टर, तो मुगलों वाले 2 चैप्टर हुआ करते थे, जो दूसरी किताब थी उसमें 5 चैप्टर हुआ करते थे, एक एनसीईआरटी ने हटा दिया पिछले वर्ष, तो अब 4 ही बचे हैं। तो मैंने नोट्स भी दिए थे तो मैंने उसमें 9वां चैप्टर है वो ज़बरदस्ती डाल रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मुगल साम्राज्य आप आधा तोड़ के तो नहीं देख सकते और जो चैप्टर हटाया हुआ है उसी में से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। यानी जो एनसीईआरटी की किताबों में से 3-4 चैप्टर हटा दिए उनमें से भी क्वेश्चन पूछे हैं। भारत का विभाजन हटा रखा है, भारत के विभाजन के आसपास से भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो मतलब है ऐसे 1-2 चैप्टर, जैसे ये जो शहरों वाला चैप्टर है, जो 3 शहरों के खासतौर पे उसमें चर्चा होती है, मुंबई की, कलकत्ता की और एक और, अभी वो चैप्टर हट गया। तो उस चैप्टर से भी, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन उसमें पूछा है। यानी एनसीईआरटी ने जो 3-4 चैप्टर हटाए हैं उससे पहले जो किताब चलती थी वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अभी पूरे चैप्टर आपको नहीं मिलते। ये देखिए ये आ गया एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उच्चतम न्यायालय, कार्नवालिस कोड आ गया, वेलेस्ली का मिनट आ गया, बम्बई नई प्रांत की राजधानी। ये क्वेश्चन यूं का यूं एग्जैक्ट आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये किसी और किताब से उठाया है। ये एनसीईआरटी की किताब पेपर सेटर ने सामने रखी है और वहीं से बनाया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन के केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसके अलावा देखिए संविधान सभा के अधिवेशन शुरू होते हैं, अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक और जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आप यूं कहीं आपको मिलेगा, ऊपर रह गया होगा कहीं, या हो सकता है स्क्रीनशॉट में नहीं आया होगा। ये हो सकता है मेरे स्क्रीनशॉट में नहीं आया होगा, लेकिन आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा एग्जैक्ट ये 5 कथन उसके अंदर दे रखे हैं। हो सकता है ये मैंने जब पीडीएफ बनाई स्क्रीनशॉट ले लेके तो उसके अंदर नहीं आया होगा। तो 5 कथन उसके अंदर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन यूं का यूं यहाँ से पूछा हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए ये पृथ्वी के सामान्य अर्ध आयताकार टीले के रूप में उदित हुआ, ये स्तूप के संबंध में है। ये गोल और वर्गाकार आकृतियों को संतुलित करते हुए इस प्रकार का ये हर्मिका होती थी और फिर इसके बाद में हर्मिका से निकले खंबे को मस्तूल को यस्ती कहा जाता था। तो इस मस्तूल को यस्ती कहा जाती थी। स्तूप की संरचना 12वीं का जो पहली किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 प्राचीन भारत की, उसके अंदर ये दे रखा है कथन और उससे यहाँ से ये प्रश्न बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में जैसे कृष्णदेव राय के जो कथन है, ये 3 एक बॉक्स सा बना हुआ है विजयनगर साम्राज्य वाले पार्ट में, वहाँ से 3 क्वेश्चन और उसके आगे के जो पेजेज हैं वहाँ पर ये मातृ देवी पंपा देवी वाला इसे व्युत्पन्न नाम के बारे में भी बताया है एनसीईआरटी में, और भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, ऐसा भी बताया। ये 5 कथन आपको एनसीईआरटी की किताब में मिलते हैं। हालांकि ये कालरेखा में से नहीं है, पहले वाले में से देखिए अमुक मल्लद तेलुगु भाषा में व्यापारियों के विषय में यहाँ दी गई है और 2 कथन उसमें आगे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से और 2-4 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे बीच में से, लेकिन मैं काल रेखा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहा था कि कैसे इन्होंने इस बार काल रेखा से ही क्वेश्चन उठा दिए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आगे जो नेट की परीक्षा होगी उसमें एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे, लेकिन अभी हमने बहुत बार ये देखा है अभी हमने बहुत बार ये देखा है कि नेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप और भी कोई तैयारी करते हो, जैसे कई स्टेट में बिहार में देखें तो कई बार पूरा पेपर एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है पीजीटी का। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन 11वीं की एनसीईआरटी से पूछ लिए गए थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एनसीईआरटी काम आती है, नेट का एग्ज़ाम भी उनमें से एक है। तो आप ये जो नेट का एग्ज़ाम है इसके लिए एनसीईआरटी थोड़ी थोड़ी देख लिया करें, खासतौर से 12वीं कक्षा की तीनों किताबें, ज़्यादा बड़ी नहीं है,
हैं, आप 2-4 दिन के अंदर उनको कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।